राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जामजोड़ी, बोहड़ा, केंदुआ, डांगापाड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपना आवेदन जमा किया। साथ ही कई लोगों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर के, और हम लोग आज 4 जगह का भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि एक बोहड़ा हो गया, अभी हम लोग जामजोड़ी में हैं, इसके बाद हिरनपुर में केंदुआ और डांगापाड़ा में हिरनपुर ब्लॉक में। तो सभी जगह हम लोग समीक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार के, और सारे पदाधिकारी हैं कि नहीं, पदाधिकारी लोगों से बात करके संवाद कर रहे हैं कि नहीं, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग ऑन द स्पॉट ही करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की जो भी योजना है, जो झारखंड के अंतिम पावदान में लोग खड़े हैं, उनको उनकी लाभ मिल जाए, उसके लिए हम लोग। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के लिए प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में उपस्थित एक बड़े मेले के रूप में अगला विधानसभा आने वाला है। यह विधानसभा झारखंड का आम चुनाव का होगा और 100 दिन से भी कम बचे हुए हैं इस चुनाव के और सरकार। अगले 5 साल जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करे, इस इच्छा और उम्मीद के साथ आज जनता के बीच में हम लोग हैं, सुझावों के माध्यम से कि अगला 5 साल जनता कैसी सरकार चाहती है, इस समाज में रहने वाले विभिन्न वर्ग समूह के लोगों की क्या अपेक्षाएं अपनी सरकार से है। जो भी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, ये सारे वर्ग, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, ऑटो चालक हो, शिक्षक हो, व्यवसायी हो, वो सारे वर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का विचार, भाई वो क्या चाहते हैं, छात्रों का विचार, वो क्या चाहते हैं, क्या आने वाली जो सरकार होगी वो किन मुद्दों के साथ, किन विषयों के साथ आगे बढ़े, ताकि उनका समाज के एक इकाई के रूप में उनका बेहतर किया जा सके। इसी निमित्त संकल्प पत्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए, संकल्प पत्र के लिए हम समाज से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम ने 90 दिनों का पर्यावरण उत्सव मनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए इस उत्सव कार्यक्रम का समापन समारोह टाउन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में 90 दिनों तक शहर में चलाए गए विविध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई और पर्यावरण उत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य बताया गया। समारोह में खासतौर पर उपायुक्त, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त शामिल हुए। और आज हम पता सही होगा कि पिछले 90 दिनों तक धनबाद नगर। मेरा नाम सोनाली मंडल है। मैं अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय से आई हूँ। मेरा मॉडल ये है कि एयर पोल्यूशन है। मैं एयर पोल्यूशन को लेके ये दर्शाना चाहती हूँ कि ये एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है, ये किस किस कारणों से होता है, ये इसकी रोकथाम क्या है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और ये कैसे हम लोग रोक सकते हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है और बाकी सब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बताया है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं पूरी अच्छी तरह से तो आप यहाँ ले सकते हैं। सर, जैसे यहाँ पे वॉल्केनो से गैस रिलीज़ हो रहा है, हम लोग एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग इंसानी जो बर्निंग करता है कोल का, उससे भी पॉल्यूट हो रहा है एयर। फैक्ट्रीज से मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं हम लोग। जो नगर निगम की ओर से 5 जून से शुरू किया गया था, उस जो 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है, उसी के अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो नगर निगम की ओर से पूरा 90 डेज़ का ये इवेंट कराया गया है, उसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम जनों के अंदर प्रदूषण को लेकर के अवेयरनेस पैदा किया जाए, उनको इस पूरे जो प्रदूषण से मुक्त करने की धनबाद की हमारी पूरी मुहिम है, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाए। आप सभी जान रहे हैं कि रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी धनबाद शहर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, ऐसे रिपोर्ट्स किए गए हैं। एंड आई एम श्योर नगर निगम की टीम जो काम कर रही है उसमें हमको और बेहतर अच्छे नतीजे मिलेंगे और हम लोग धनबाद शहर को प्रदूषण मुक्त कर सकेंगे। कि धनबाद नगर निगम 5 जून को पर्यावरण उत्सव की शुरुआत निगम द्वारा की गई थी। करीब 90 दिनों
के बहुत सारे प्रोग्राम के बाद आज हम लोग इसका समापन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, कॉलेज में हुए हैं, कॉलेज में हुए हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं उनके बीच में बहुत सारे संवाद हुए हैं, बहुत सारे उनका पार्टिसिपेशन रहा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि ताकि लोग क्लीन एयर के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए लोग अपना प्रयास करते रहें। ये चूँकि बहुत सारे स्कूल 16 स्कूल के बच्चों ने भाग भी लिया है, पार्टिसिपेशन किया है, पोल्यूशन को लेकर कुछ मैसेज भी दिया है। इन लोगों को लेकर किस प्रकार का प्लान है, क्या प्रतियोगिता इन लोगों का आयोजन किया गया है? इस 90 दिनों लगभग 90 दिनों के कार्यक्रम में बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज ने अपने उसमें पार्टिसिपेट किया है। स्कूल के बच्चों ने आपने देखा होगा पिछले दिनों गोल्फ ग्राउंड में एक 200 मीटर का लंबा हमने कैनवस लगा करके उसमें हम लोगों बच्चों ने क्लीन एयर के लिए मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पेंटिंग की थी, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो लोगों के सामने। सारठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह द्वारा सारठ विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों गांवों से जोड़े जाने वाले जर्जर सड़कों की मरम्मती और नवनिर्मित पक्की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास का अभियान चलाकर सारठ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। इस मौके पर विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव के समय में जनता से मैंने जो वायदे किए थे उसे पूरा करने के साथ साथ इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों का, समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो, इसका समाधान करने का भी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रणधीर कुमार सिंह के इस अभियान से क्षेत्र के आम लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। नए सिरे से निर्माण का शिलान्यास हम कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, जिसमें हमारे पाराबाद सीमा से आवासूल से कर्मापथ, सारठ से नलवाड़ी, पाटना, जिंदुलिया, पांडी, नावाड़ी, पांगवापथ, छाताकुम से करैया पथ, कोचमान से कर्मटन पथ, जोगिया टुकुर से देवदी सवेजो खपड़िया पथ, दलदली से दरपा पधड़िया पथ, फिर जामुन से डांड पोखरा हेड़करिया पथ, फिर बरना से पिंडारी होते हुए बोड़वा पथ, गोपी बांध से बनमसिया पथ, बेदगावा छाला पत्थर से नौकाडी असाना पथ, दूसियों से बेदमी सुधानी पथ, बिराजपुर से रंगामटिया मोहनपुर पथ, तेलंगा से बिराजपुर, फरमसिया, दुलारपुर पथ, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण सड़क जो काफ़ी जर्जर अवस्था में था, ऐसे सारे सड़कों का आज शिलान्यास हम कर रहे हैं की स्वीकृति हमने दिलाई है और लगभग 25 करोड़ की लागत से ये सारी सड़कें। वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चतरा वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी अवधेश तिवारी पर वन रक्षक के पद पर भर्ती के नाम पर 17 लोगों से ठगी का आरोप लगा है। इन युवकों को IAFS साकिब आलम ने सिमरिया गेस्ट हाउस में मुलाकात कराकर और फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी ID कार्ड बनाकर हर व्यक्ति से 7 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में लगे आरोपों पर वन विभाग के कर्मचारी अवधेश तिवारी ने कहा कि मेरे ऊपर लगे तमाम आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। मेरा नौकरी के नाम पे हमसे पैसा ठगी किया गया है चतरा में, वन विभाग में। मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा, पंकज कुमार, पिता सीताराम, ग्राम बिहार सरिया, हुसैनगंज, सीवान के। क्या हुआ है, कैसे? मेरे साथ नौकरी के नाम पे अवधेश तिवारी, तुलेश्वर राणा, साकिब आलम, जो आपको IAFS बताएं, वो सब मिल के हमसे नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया 7-7 लाख रुपया। कुछ कैश में दिए, कुछ आपको अकाउंट में ट्रांसफर किया। विभाग की नौकरी थी, क्या कहा गया? थी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी थी वन विभाग में। आप उनसे पूछिए, ठीक है, ये बात सीधा गलत है, ठीक है। उनसे आप पूछिए कि वो लड़का कहाँ ट्रेनिंग करवाया, कहाँ पे दिया, कहाँ मिला, उनके साथ प्रूफ लीजिए उनका। अच्छा, इसी कार्यालय में आकर, इसी टेबल पे आकर उनका नहीं, इस कार्यालय के बात रॉन्ग है, ये कार्यालय बोलना उचित नहीं है। ये कार्यालय में हम लोग का टाइम टेबल अलग होता है।
तो उन लोग का आरोप है कि जिस जगह पे उन लोग का ट्रेनिंग हुआ था हाँ। उस ट्रेनिंग वाले जगह ठीक है सर, आप उनको ठीक है आप उनको पूछिए कि ट्रेनिंग वाले जगह पे है, कहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था, कहाँ मिला, हमको देखा होगा तो बोलेगा ना। तो उनका आरोप है कि सिमरिया गेस्ट हाउस में किसी IFS। ठीक है, तो आरोप है ना सिमरिया गेस्ट हाउस में IFS से मिलना, उनको पूछिए। ठीक है, वहाँ रेस्ट हाउस में रहेगा ना, जो आदमी होगा वहाँ रेस्ट हाउस में, उसको पूछिए कि वो आदमी आया हुआ है, मेरे सामने खड़ा करे कि वो हम कभी गए होंगे तो वहाँ। तो आप आरोपी हैं नहीं तो फिर आप इस पूरे मामले में फिर समझता ये है कि जिस आदमी को ये लोग काम के लिए पैसा दिया था, उस आदमी को हम भी पैसा दिए हुए थे, और कंसल्टेंट सब बिहार से आए हैं, इसीलिए वो लोग देखा है मेरे साथ, इसी के कारण वो बोल रहा है, उसका कोई वजह नहीं। और ये आदमी को लोग रांची नगर निगम के 2300 सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे। ऐसे में शहर में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। सफाई कर्मियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज वेजिटेबल मार्केट में झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल नगर निगम के सफाई कर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत होने के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में हर संभव मदद करेंगे। विक्रम जी, आप सफाई कर्मियों से मिलने के लिए पहुंचे, क्या लगता है कि नगर आयुक्त या सरकार इनके विषय में संज्ञान लेगी, क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है? क्योंकि 2 दिन से लोग हड़ताल पे बैठे हैं और सफाई कर्मी जो है ना शहर का रीढ़ है। आज शहर को स्वच्छ रखने के लिए इन लोग, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, ठंडा हो, हमेशा डट के लगे रहते हैं। तो सरकार को इन लोगों की मांग, जायज़ मांग जो है, पूरा करना ही चाहिए। मैं कल या परसों में नगर आयुक्त साहब से भी मिलूंगा और नगर विकास सचिव से भी मिलूंगा, और इन लोगों की जो मांगे हैं 350 रुपये में आप ही बताइए, पर डे 350, 26 दिन इन लोग को वेतन मिलता है, 350 रुपये में अपना घर कैसे चला सकते हैं? वेतन तो बढ़ाना ही चाहिए। नगर आयुक्त साहब को भी अवगत कराऊंगा। और हेल्थ इशूज़ बहुत आता है, सफाई कर रहे हैं तो हेल्थ इशूज़ भी आ सकता है, लंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, तो इंश्योरेंस भी इन लोगों का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी। और इन लोगों की एक और मांगे हैं कि इन लोगों का हक है और सरकार प्रतिबद्ध है कि इसको पूरा किया जाए। सरकार से निवेदन भी करूँगा कि एक पॉलिसी लाए कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, कि एक ऐसा पॉलिसी बने कि प्राइवेट स्कूल में भी इन लोगों के जो बाल बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जाए, जो कि राइट टू एजुकेशन इन लोगों को मिलना ही चाहिए। यही सब मांगे हैं, जो मांगे इन लोगों का है, कोई छोटा मांग नहीं है, इन लोगों का जायज़ मांग है और नगर आयुक्त साहब को पूरा करना ही पड़ेगा, या नगर विकास विभाग को। और मैं अगर ज़रूरत पड़ूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय लेके ये अवगत कराऊंगा। अच्छा, ये जो भी हड़ताल का दूसरा दिन है, रांची में कचरे का पूरा भाव बंद हो चुका है, अभी ये लोग यहीं बैठेंगे, क्या कुछ आपसे वार्ता हुई है कि आगे का क्या निर्णय? देखिए, रोज़ इन लोग काम करते हैं तब इन लोगों को वेतन मिलता है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि अपना अपना बात आप लोग रख चुके हैं, धरना कर चुके हैं, हड़ताल कर चुके हैं, शहर भी अस्त व्यस्त स्थिति पे है, तो नगर आयुक्त साहब को अपना ज्ञापन दें और ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर भी ज्ञापन दें, लेकिन काम में लौटें अपना, यही मैं इन लोगों से गुजारिश करूँगा। और क्योंकि अभी डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है, ऐसे गंदगी में, और आने वाले दिनों में पर्व त्यौहार भी आने वाले हैं। देखिए, डेंगू का प्रकोप तो है ही, नगर निगम को छिड़काव करना चाहिए था, जिस अग्रेसिव वे में करना चाहिए उस अग्रेसिव वे में हुआ नहीं, इसीलिए डेंगू की समस्या यहाँ पे है। ये हमेशा ऐसे ही होती है। नगर निगम जो है, मैं नगर निगम को दोषी नहीं मानता हूँ, विजन को दोषी मानता हूँ। एक अगर मजबूत पॉलिसी अगर यहाँ बनता, मजबूत विजन के साथ काम होता, तो शहर की स्थिति नहीं है। मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूँ। आने वाले समय में एक मजबूत विजन के साथ हम लोग सब काम करेंगे। यहाँ इसलिए आए कि लोगों का, जितने भी हमारे माता और बहन है, उन लोगों का दुख नहीं देखा और इन लोगों की जो मांगे हैं, इनकी जो देवघर के टावर चौक पर सफाई कर्मी के अध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में देवघर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मी 12 दिन से हड़ताल पर हैं और पूरा देवघर शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बाबा मंदिर के आसपास भी काफी कूड़ा जमा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग का पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल नगर निगम कर्मचारियों का चल रहा है और आज 12वां दिन है हड़ताल का, और इस 12वां दिन के बीच में
हम यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, एमएलए से, एमपी से निवेदन कर रहे थे कि वह हड़ताली कर्मियों के पक्ष में आकर के वो साथ दे, लेकिन ये गोड्डा के सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी यह हड़ताली कर्मियों के समर्थन में आने के बजाय इन्होंने पूरे देवघर में बोला कि हम अपने स्तर से सफाई चलाएंगे। हड़ताली कर्मचारी को जितना दिन हड़ताल पर आना हो रहे, ये हड़ताली कर्मचारियों के विरोध में माननीय निशिकांत दुबे जी ने बहुत गलत फैसला लिया है और हड़ताली कर्मचारी के समर्थन में आने के बजाय वह हड़ताली कर्मचारी के पेट पर लात मारने का काम किया है, जो ये बर्दाश्त कर्मचारी लोग नहीं करेंगे। हड़ताली कर्मचारी आज 12 दिन से हड़ताल पर हैं, इनको सरकार पर दबाव बना करके इनको हड़ताल तोड़वाने के लिए पहल करनी चाहिए थी कि सरकार का वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वह कहते हैं कि हम निजी फंड से देवघर शहर को सफाई कराएंगे, ये उनके बस की बात नहीं है। ये माननीय विधायक या नारायण दास या फिर विधायक जी या एमपी साहब कोई भी देवघर की सफाई कभी नहीं करा सकता है, लेकिन हाँ ये निशिकांत जी ने जो किया है यहाँ के गोड्डा के सांसद ने कि हम अपने फंड से सफाई करवाएंगे, एक तरह से देखा जाए तो हड़ताली कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है, हमारे हड़ताल को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे तमाम कर्मचारी इनके इस रवैये से, इनके इस बयान से सभी कर्मचारी नाखुश हैं, आक्रोशित हैं, उस गुस्से में आकर के। धनबाद के व्यापारी सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में व्यापार कर सकें, इसे लेकर धनबाद पुलिस कई नए तरीकों पर जोर दे रही है। इसी मामले में आज एसएसपी एचपी जनार्दन ने समाहरणालय सभागार में जिला चैम्बर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के विधि व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की, साथ ही व्यापारियों की समस्या को भी सुना। बैठक में जिला चैम्बर के पदाधिकारियों के अलावा जिले के सभी 56 चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं एसएसपी ने जिला चैम्बर के समक्ष सभी 56 चैम्बर से एक एक बाइक का सहयोग मांगा, ताकि उनके क्षेत्र में बेहतर ढंग से पेट्रोलिंग हो सके और अपराध पर अंकुश लग सके। इसके अलावा प्रत्येक दुकान में 2 सीसीटीवी कैमरा, एक दुकान के अंदर और एक बाहर इंस्टॉल करने का निर्देश दिया और अपराध होने पर पुलिस की मदद लेने हेतु डायल नंबर 112 एवं साइबर अपराध की समस्या पर डायल नंबर 1930 की उपयोगिता से भी रूबरू कराया। धनबाद जिला के तमाम व्यवसायियों की समस्या के समाधान हेतु आज हमारे साथ सीनियर एसपी माननीय जनार्दन सर के साथ एक मीटिंग आयोजित हुई, जो पूरे धनबाद शहर में चोरी, छिनतई, डकैती, जाम की जो समस्या शहर के अंदर, उस समस्या को लेकर के हम लोगों ने सभी व्यापारियों ने उनके सामने समस्या को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम समस्या का समाधान करेंगे। सीसीटीवी कैमरा की संख्या को उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है सीसीटीवी कैमरा काफ़ी लगा है। इसके साथ साथ मोशन सेंसर एक आता है, जो कि मोशन सेंसर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मोशन सेंसर आप लोग लगवाइए, मोशन सेंसर से भी आप लोग की सिक्योरिटी सेफ्टी होगी। और इसके साथ साथ जो भी कैमरा आप लोग दुकान के भीतर लगाते हैं, दुकान के बाहर अवश्य कैमरा लगाइए। तो जिला चैम्बर के सभी व्यवसायियों से ने आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम लोग अपनी दुकानों के अंदर कैमरा को लगाएंगे और किसी भी तरह की समस्या यदि होती है तो उन्होंने आश्वस्त किया है। और हम लोगों ने और भी मांग रखी थी, पुलिस व्यापारी समन्वय समिति की हम लोगों ने मांग रखी। उन्होंने कहा है कि पुलिस समन्वय व्यवसायी समिति जो हम चालू कर देंगे सभी थानों में। इलेक्टेड चेंबर के साथ मीटिंग किया गया। यहाँ पर टोटल 56 अलग अलग चेंबर का प्रतिनिधि लोग आया हुआ था। तो ये मेरे यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद जनवरी में हम मीटिंग किया था, उसके बाद 7 महीने बाद आज मीटिंग किया है। अभी लोगों को पिछले 7 महीने में यहाँ पर विधि व्यवस्था में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या कमियां इन लोगों को देखने के लिए मिला, उस पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा किया। चैम्बर के द्वारा अपना कुछ समस्या बताया और चैम्बर के द्वारा अपना समस्या का सोल्यूशन भी हम लोगों को बताया। अभी खास करके हमारा धनबाद में सीसीटीवी कैमरा का सबसे बड़ा समस्या है और पेट्रोलिंग करने के लिए छोटा गाड़ी का समस्या है। अब चैम्बर के द्वारा अभी चैम्बर का अध्यक्ष ने आज यहाँ पे धनबाद पुलिस के लिए एक बाइक देने का घोषणा किया है और बाकी चैम्बर वाला भी बोला कि ये लोग अपना बाकी लोगों से बातचीत करके अपना डिसीजन बताएंगे। और सीसीटीवी कैमरा लगाने का पहल हम लोग कर ही रहा है, जैसे कि बीसीसीएल हम लोगों को 12 करोड़ के लागत में सीसीटीवी एवं ट्रैफिक लाइट देने का बात हो चुका है, वो अभी प्रक्रियाधीन है। हमारा उम्मीद है कि अगला 1 महीने में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और ट्रैफिक लाइट